नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी शिक्षा के लिए कोई भी सीमित आयु नहीं है। हम इस विषय की जानकारी किसी भी आयु में ले सकते हैं। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका अन्य विषयों की तरह कोई सिलेबस नहीं है, बल्कि इसमें हर दिन हर क्षेत्र में अलग अलग प्रश्न जुड़े जाते हैं। इसलिए आज के आपने इस पोस्ट में हम आपको सामान्य ज्ञान की एक ऐसी ही बातों का अवगत कराएंगे जो बेहद रोचक होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तकिए का आविष्कार कैसे हुआ। प्राचीन समय के लोग सोने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय इन पत्थरों से कीड़े मकोड़े के चढ़ने की आशंका ज़्यादा होती थी। एक बार जब एक राजा के नौकर ने उसके सोने के पत्थर के ऊपर कपड़ा ढक दिया तो रात बड़े ही आराम से सोया। उसके बाद से सब ने पत्थर के तकिए छोड़कर कपड़े के तकिए बनाना शुरू कर दिया और इस तरह तकिए का आविष्कार हुआ। नंबर 2, रात के अंधेरे में हेडलाइट जैसी रोशनी देने वाले भौरे का क्या नाम है और ये कहाँ पाए जाते हैं। हेडलाइट जैसी रोशनी देने वाले इस अनोखे भौरे का नाम भी हेडलाइट बीटल है। ये दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न के घने जंगलों में पाया जाता है और ये भौरे दुनिया के इकलौते ऐसे भौरे हैं जिनकी आंखें रात के समय में बिल्कुल एक लाइट की तरह चमकती है, जिससे रात के अंधेरे में भी ये अपने आसपास की चीज़ों को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। नंबर 3, पोटैटो चिप्स की रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई। जब एक बार एक रेस्टोरेंट में ग्राहक ने चावल ऑर्डर किए तब उसे परोसा गया चावल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि यहाँ का शेफ़ यानी बावर्ची बिल्कुल अलबेला है, उसे थोड़ा भी तजुर्बा नहीं है, चावल बिल्कुल कच्चा और मोटा था। ये बात उस शेफ़ को बेहद बुरी लगी और उसने एक बारीक आलू को काटकर उसे डीप फ्राई करके उसमें नमक डाल दिया। इसके बाद जिसने भी ये चिप्स खाई उन सबको ये बहुत पसंद आया और आज के दौर में ये मशहूर हो गई है। नंबर 4, उस मछली का क्या नाम है जिसको मृत्यु के बाद भी कोई नहीं देख सकता। कम जेलीफिश मछली की एक ऐसी प्रजाति है जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते ही अपने परिवार में मौजूद छोटे सदस्य द्वारा निगल ली जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब इसके ही परिवार के दूसरे छोटे सदस्य इस मछली को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बूढ़ी मछलियां बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागती हैं और न ही इनसे लड़ती हैं, बल्कि बड़े ही आसानी से ये छोटी कामक फिश द्वारा खा ली जाती हैं।